नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं तो सहारनपुर और उसकी आसपास की सीटों का गणित ऐसा जान पड़ता है कि बिगड़ गया है, और बिगड़ने की बड़ी वजह चंद्रशेखर रावण है। और इसकी कानो कान खबर ये समझिए कि अखिलेश यादव और उनके सलाहकारों को नहीं हो पाई, या ये वो दरअसल वहां के उस सियासी समीकरण को समझ नहीं पाए जो सियासी समीकरण चंद्रशेखर रावण और इमरान मसूद के आने से बनता और संवरता नजर आ रहा था। देखिए, यह माना जा रहा था इमरान मसूद पहुंच चुके हैं। वही इमरान मसूद जिन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, वो आपत्तिजनक ही बयान है। उसे जो सेकुलर खेमा है उसे चाहे जितना महिमा मंडित करे, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो बयान आपत्तिजनक था। तो वो आपत्तिजनक बयान वाले इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में गए और उसके पीछे पीछे जो है चंद्रशेखर रावण पहुंचे। देखिए, इन दोनों लोगों का बड़ा गहरा संबंध है। अगर आप पीछे की घटनाओं को टटोलेंगे और सहारनपुर की सियासत को देखेंगे तो इमरान मसूद, चंद्रशेखर रावण और नरेश सैनी, जो कांग्रेस छोड़ इस समय भाजपा में चले गए हैं। यह अलग बात है कि इस समय जो है राहें अलग हैं, लेकिन यह जो तीन तिगड़ी है, इसका सहारनपुर की सियासत और उसकी आसपास की सीटों पर बड़ा प्रभाव रहा है। कहा यहां तक जाता है कि नरेश सैनी की सीट इसलिए निकली थी क्योंकि इमरान मसूद ने वहां बड़ी मदद की थी। बहरहाल वो इतिहास है, लेकिन ये जो इमरान मसूद और रावण का जो किस्सा है वो एकदम अलग और अलहदा है। नरेश सैनी ने तो अब जो है आप ये समझिए कि राह बदल दी है, तो हम उनको अलग करते हैं। लेकिन यहां आप देखिए कि यहां बात नहीं बन पाई चंद्रशेखर रावण की, और उधर इमरान मसूद नाराज हैं और वो अलग राह तलाश रहे हैं समाजवादी से। अभी कुछ दिन पहले ही तो समाजवादी में आए थे वो, और चंद्रशेखर रावण वही हैं जिन्होंने साइकिल चलाई थी। अगर आपको ध्यान हो तो हमको लग रहा है ये तकरीबन 7-8 महीने पहले की बात है, जब वो साइकिल पर बैठे थे, या आप ये कहिए कि संभवतः दूसरी लहर के बाद की बात है या उसके दरमियानी बात है, जब साइकिल लेकर वो उत्तर प्रदेश के गांव में निकले थे और एनडीटीवी ने बड़ा भारी जो है उनका इंटरव्यू किया था, और ये चर्चा बड़ी आम हुई थी क्योंकि वो साइकिल पर निकल रहे हैं और साइकिल का चुनाव चिन्ह जो बनता है वो समाजवादी पार्टी का बनता है। तो इसलिए कौतूहल बड़ा था कि अरे यार, अब क्या ये साइकिल लेकर निकलेंगे तो अपने उस समाज में, जिस समाज से चंद्रशेखर रावण आते हैं, वहां वो हाथी की बजाय साइकिल की छाप छोड़वाना चाहते हैं। ये बड़ा विमर्श का विषय उस समय हुआ था, और वो चंद्रशेखर रावण आजकल नाराज नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आता है, उस बयान में वो कहते हैं कि हमको 3 सीटें और इनको एमएलसी का प्रस्ताव दे रहे थे। अच्छा, एमएलसी का प्रस्ताव ही इमरान मसूद को भी दिया जा रहा था। ये क्या कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि दोनों लोगों को एमएलसी का प्रस्ताव दिया जा रहा था, लेकिन दोनों लोगों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देखिए, जब इमरान मसूद कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, आप या यूं कहिए कि वो कांग्रेस में सक्रिय थे, तो 2019 का चुनाव आपको याद होगा, उसके पहले प्रियंका वाड्रा चंद्रशेखर रावण से मिलने आई थी। ये बताता है कि इमरान मसूद चंद्रशेखर रावण के किस तरह के संबंध हैं। जब ये जेल से छूटे थे तो चंद्रशेखर रावण, जब इमरान मसूद उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने जो अपने समर्थकों से कहा, समर्थक चौंक गए। उन्होंने कहा जहां भाई का पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। ये जो पूरी बात है, ये असल में जो वहां माना जाता है कि युवाओं में चंद्रशेखर रावण का प्रभाव है वहां की कई सीटों पर, और चूंकि
बसपा जो है एक युवा नेतृत्व नहीं खड़ा कर पाई युवाओं को, आप ये कहिए कि आकर्षित करने के लिए। उस लिहाज से चंद्रशेखर रावण को बड़ा मुफीद माना जाता है कि वो युवा जो उस अपने समाज के युवा वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं, और उन इलाकों में चंद्रशेखर रावण का अच्छा प्रभाव है। वो उस प्रभाव का उपयोग ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी कर लेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी कर नहीं पाई और इमरान मसूद भी नाराज नजर आ रहे हैं। मतलब दलित और मुस्लिम गठजोड़ का जो कार्ड बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी, उस बेल्ट में वो विफल होता दिखाई दे रहा है। एक तो पूरी तरह से आप ये समझिए, हम कहें कि विफल हो चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने तो साफ आरोप लगाया है कि भैया जो है वो दलितों की उपेक्षा कर रहे हैं और उनको लगता है कि बिना दलित के साइकिल चला लेंगे। और ये देखिए, ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी साइकिल को लेकर चंद्रशेखर रावण अभी कुछ महीनों पहले गांव गांव टहले थे। तो अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें और इमरान मसूद की नाराजगी को देखें तो आप ये एकदम सहज समझ जाएंगे कि जो सहारनपुर और उसके आसपास की सीटों का जो सियासी गुड़ा भाग है, वो गुड़ा भाग समाजवादी के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं दिखता। देखिए, ये जो इनका प्रभाव है वहां की 15-20 सीटों पर माना जाता है चंद्रशेखर रावण का। और चंद्रशेखर रावण और इमरान मसूद जब मिलते हैं तो आप समझ रहे हैं एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। और ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश 2019 में कांग्रेस ने की थी, और अभी देखिए, अभी ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन बात बनी नहीं। और अगर अभी मैं अभय दुबे सर को सुन रहा था, उनकी आप बात सुनिए, तो दरअसल जो दलित तबका है उसको जोड़ने में अखिलेश सफल नहीं हो पाए हैं, और उनकी वो विफलता ये बता रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा पर हैंड है और भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में खड़ी नजर आती है। पश्चिम का जब हम जाएं तो पश्चिम में ये कॉम्बिनेशन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये कॉम्बिनेशन ना बनना ये बताता है कि समाजवादी पार्टी पश्चिम में पिछड़ रही है, और उस पिछड़ने में चंद्रशेखर रावण के साथ जो गठजोड़ नहीं हुआ उसकी एक बड़ी भूमिका नजर आती है। साथ ही जो उन्होंने टिकट का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से टिकट निकल कर सामने आए हैं और उन टिकटों को लेकर जिस तरह से भाजपा हमला कर रही है, ये समझिए कि बड़ा घातक होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। और उस पर जो चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं उससे उनकी स्थिति और गड़बड़ा गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और मेरा आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप मतांतर की आर्थिक सहायता भी कीजिए, क्योंकि ये चुनाव है और इस चुनाव में मुझे लगता है कि बाहर भी निकलना चाहिए, और उसके लिए ये जरूरी है कि मतांतर के दर्शक कुछ आर्थिक सहयोग करें, ताकि मतांतर जहां कई चीजें हैं जो आर्थिक सहयोग की या आर्थिक सहयोग ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसमें भी मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतांतर से जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतांतर को पहुंचाएं।